कभी हार न माने ऑडियो बुक सारांश, नेवर गिव अप ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। प्रस्तावना। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है दृढ़ता। कभी हार न माने, यह केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे असंख्य महान व्यक्तित्वों ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर इतिहास रचा है। हार मानना मानव स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सफल व्यक्ति वह होता है जो हार की स्थिति में भी आगे बढ़ने का साहस रखता है। यह पुस्तक आपको वह मानसिक शक्ति प्रदान करेगी जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सहायक होगी। अध्याय 1, दृढ़ता की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। दृढ़ता क्या है? दृढ़ता का अर्थ है कठिनाइयों के बावजूद भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना। यह एक मानसिक अवस्था है जो हमें निराशा के क्षणों में भी आशा की किरण दिखाती है। दृढ़ व्यक्ति वह होता है जो असफलता को अंतिम परिणाम नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी मानता है। महान व्यक्तित्वों के उदाहरण। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से अधिक प्रयोग किए। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या वे 1000 बार असफल हुए हैं, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बल्ब न बनने के 1000 तरीके खोजे हैं। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में अनगिनत हारें झेली। उन्होंने व्यापार में असफलता पाई, चुनाव हारे, लेकिन अंततः अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। हेलेन केलर ने अंधेपन और बहरेपन की चुनौती को पार करते हुए विश्वविख्यात लेखिका और समाज सेविका बनी। उनका जीवन दृढ़ता की सजीव मिसाल है। दृढ़ता के मूलभूत सिद्धांत। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। बिना स्पष्ट लक्ष्य के दृढ़ता अर्थहीन है। 2, असफलता से सीखना। हर असफलता एक सबक है, अंत नहीं। 3, धैर्य रखना। सफलता में समय लगता है। 4, निरंतर प्रयास, रुकना हारना है। अध्याय 2, मानसिक दृढ़ता का विकास, डेवलपिंग मेंटल टफनेस। मानसिक दृढ़ता की परिभाषा। मानसिक दृढ़ता का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को संयमित रखना और सकारात्मक सोच बनाए रखना। यह एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। 1, आत्मनियंत्रण। अपनी भावनाओं पर काबू रखना महत्वपूर्ण है। क्रोध, निराशा या भय के क्षणों में भी शांत रहकर सही निर्णय लेना मानसिक दृढ़ता का प्रमाण है। 2, सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना एक कला है। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कैसे कर सकता हूं सोचना चाहिए। 3, लचीलापन। परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने की क्षमता आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने तरीकों में लचीलापन रखता है वह सफलता के अधिक करीब होता है। 4, धैर्य। तत्काल परिणाम की अपेक्षा न करना और लगातार प्रयास करते रहना महत्वपूर्ण है। मानसिक दृढ़ता विकसित करने की तकनीकें। ध्यान, मेडिटेशन। नियमित ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है और तनाव कम होता है। व्यायाम। शारीरिक फिटनेस मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। सकारात्मक स्वयं चर्चा। अपने आप से सकारात्मक बातें करना आत्मविश्वास बढ़ाता है। लक्ष्य निर्धारण। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें प्राप्त करना मानसिक शक्ति बढ़ाता है। अध्याय 3, सफलता की यात्रा, जर्नी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। असफलता का सच्चा अर्थ असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जो व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मानता है वह अंततः सफल होता है। असफलता के फायदे। 1, सीखने का अवसर। असफलता हमें वह सिखाती है जो सफलता नहीं सिखा सकती। 2, चरित्र निर्माण। कठिनाइयां व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। 3, विनम्रता। असफलता विनम्रता सिखाती है और अहंकार से बचाती है। 4, दृढ़ संकल्प। बार बार गिरकर उठना दृढ़ता विकसित करता है। प्रसिद्ध असफलता से सफलता की कहानियां। वॉल्ट डिज्नी। उन्हें एक अखबार के संपादक ने कहा था कि उनमें कल्पनाशीलता और अच्छे विचारों की कमी है। आज डिज्नी का नाम पूरी दुनिया जानती है। कर्नल सैंडर्स। 65 साल की उम्र में उन्होंने KFC की शुरुआत की। उनकी रेसिपी को 1009 बार अस्वीकार किया गया था। ओपरा विनफ्रे। गरीबी और कठिनाइयों से भरे बचपन के बाद वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनी। असफलता से उबरने की रणनीति।
1. स्वीकार करना। असफलता को स्वीकार करना पहला कदम है। 2. विश्लेषण। 3. विनम्रता। असफलता विनम्रता सिखाती है और अहंकार से बचाती है। 4. दृढ़ संकल्प। बार बार गिरकर उठना दृढ़ता विकसित करता है। प्रसिद्ध असफलता से सफलता की कहानियां। वॉल्ट डिज्नी। उन्हें एक अखबार के संपादक ने कहा था कि उनमें कल्पनाशीलता और अच्छे विचारों की कमी है। आज डिज्नी का नाम पूरी दुनिया जानती है। कर्नल सैंडर्स। 65 साल की उम्र में उन्होंने KFC की शुरुआत की। उनकी रेसिपी को 1009 बार अस्वीकार किया गया था। ओपरा विनफ्रे। गरीबी और कठिनाइयों से भरे बचपन के बाद वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनी। असफलता से उबरने की रणनीति। 1. स्वीकार करना। असफलता को स्वीकार करना पहला कदम है। 2. विश्लेषण करना। क्या गलत हुआ, इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। 3. सुधार करना। गलतियों से सीखकर अपनी रणनीति में सुधार करना चाहिए। 4. पुनः प्रयास। नई रणनीति के साथ पुनः प्रयास करना चाहिए। अध्याय 4. लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। स्पष्ट लक्ष्य का महत्व। बिना स्पष्ट लक्ष्य के जीवन में दिशा नहीं होती। लक्ष्य हमारे प्रयासों को केंद्रित करते हैं और हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कहाँ जाना चाहता है। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण। स्पेसिफिक। विशिष्ट। लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। मेजरेबल। लक्ष्य की प्रगति मापी जा सकनी चाहिए। अचीवेबल। प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। रेलेवेंट। प्रासंगिक। लक्ष्य आपके मूल्यों और जीवन दर्शन से मेल खाना चाहिए। टाइम बाउंड। समयबद्ध। लक्ष्य की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य ये जीवन की बड़ी तस्वीर होते हैं, जैसे कि करियर में शिखर पर पहुंचना या एक सफल व्यवसाय स्थापित करना। अल्पकालिक लक्ष्य ये दीर्घकालिक लक्ष्यों के छोटे हिस्से होते हैं, जैसे कि महीने भर में एक नया कौशल सीखना। योजना बनाने की कला। 1. लक्ष्य को छोटे भागों में बांटना। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाता है। 2. प्राथमिकता तय करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए। 3. समय प्रबंधन। प्रत्येक कार्य के लिए उचित समय निर्धारित। 4. नियमित समीक्षा। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन करना चाहिए। अध्याय 5. प्रेरणा बनाए रखना। मेंटेनिंग मोटिवेशन। प्रेरणा का स्रोत। प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों से आ सकती है। आंतरिक प्रेरणा अधिक स्थायी होती है क्योंकि यह हमारे अपने मूल्यों और इच्छाओं से आती है। आंतरिक प्रेरणा के तत्व। 1. उद्देश्य की भावना। जब हमें लगता है कि हमारा कार्य किसी बड़े उद्देश्य की सेवा कर रहा है तो प्रेरणा बनी रहती है। 2. स्वायत्तता। अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रेरणा बढ़ाती है। 3. महारत। किसी काम में बेहतर बनने की इच्छा प्रेरणा का मजबूत स्रोत है। प्रेरणा बनाए रखने की तकनीकें। दृश्यकरण। विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रूप से देखना प्रेरणा बढ़ाता है। सकारात्मक समुदाय। प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना महत्वपूर्ण है। छोटी जीत का जश्न। छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना प्रेरणा बनाए रखता है। प्रेरणादायक सामग्री। प्रेरणादायक पुस्तकें, फिल्में और भाषण देखना सुनना फायदेमंद है। प्रेरणा की कमी से निपटना। जब प्रेरणा कम हो जाए तो 1. अपने क्यों को याद करें। आपने यह लक्ष्य क्यों रखा था, इसे याद करें। 2. छोटे कदम उठाएं। बड़े कार्य की बजाय छोटे कार्य करके शुरुआत करें। 3. नई रणनीति अपनाएं। अगर पुराने तरीके काम नहीं कर रहे तो नए तरीके आजमाएं। 4. आराम लें। कभी कभी थोड़ा आराम करना भी आवश्यक होता है। अध्याय 6. बाधाओं पर विजय। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं की प्रकृति। जीवन में बाधाएं अवश्यंभावी है। ये बाधाएं भौतिक, मानसिक या सामाजिक हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि बाधाएं आती हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। सामान्य बाधाएं। 1. डर। असफलता का डर, अज्ञात का डर या लोगों की राय का डर। 2. संदेह। स्वयं पर संदेह या अपनी क्षमताओं पर संदेह। 3. संसाधनों की कमी, पैसे, समय या ज्ञान की कमी। 4. सामाजिक दबाव, परिवार, दोस्तों या समाज का दबाव।
5. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं। बाधाओं से निपटने की रणनीति। 1. बाधा को पहचानें। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बाधा क्या है। समाधान खोजें। हर समस्या का समाधान। रचनात्मक सोच से समाधान खोजें। 3. संसाधन जुटाएं। आवश्यक संसाधनों को जुटाने का प्रयास करें। 4. सहायता लें। अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं, दूसरों से सहायता लें। 5. धैर्य रखें। कुछ बाधाएं तुरंत दूर नहीं होती, धैर्य रखना आवश्यक है। बाधाओं को अवसर में बदलना। कई बार बाधाएं छुपे हुए अवसर लेकर आती है। नवाचार। जब पारंपरिक रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमें नए तरीके खोजने पड़ते हैं। चरित्र निर्माण। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। नेटवर्किंग। मदद मांगने से नए रिश्ते बनते हैं। नए कौशल। चुनौतियां हमें नए कौशल सीखने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 7। आत्मविश्वास का निर्माण। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास का महत्व सफलता की आधारशिला है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं रखता वह कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण 1. पिछली असफलताएं। पहले की असफलताओं का डर। 2. तुलना। दूसरों से अनावश्यक तुलना करना। 3. नकारात्मक सोच। स्वयं के बारे में नकारात्मक विचार रखना। 4. अपेक्षाओं का भार। दूसरों की अपेक्षाओं का दबाव। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। 1. छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। हर छोटी जीत आत्मविश्वास बढ़ाती है। 2. अपनी शक्तियों को पहचानें। अपनी अच्छाइयों और क्षमताओं को पहचानें और उन पर गर्व करें। 3. तैयारी करें। जितनी बेहतर तैयारी होगी उतना अधिक आत्मविश्वास होगा। 4. सकारात्मक स्वयं चर्चा। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। 5. बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सीधे खड़े हो, आंखों में आंखें डालकर बात करें। आत्मविश्वास बनाए रखने की तकनीकें। नियमित अभ्यास। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें नियमित अभ्यास करते रहें। फीडबैक लें। दूसरों से प्रतिक्रिया लेकर अपने प्रदर्शन में सुधार करें। सीखते रहें। नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करते रहें। चुनौतियों को स्वीकार करें। नई चुनौतियों से न डरें बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखें। अध्याय 8। समय प्रबंधन और अनुशासन। टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। समय प्रबंधन का महत्व। समय सबसे बहुमूल्य संसाधन है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना जानता है वह जीवन में सफल होता है। अच्छा समय प्रबंधन तनाव कम करता है और उत्पादकता समय की बर्बादी के मुख्य कारण। 1. अस्पष्ट लक्ष्य। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते तो समय बर्बाद होता है। 2. प्राथमिकताओं की कमी। महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण कार्यों में अंतर ना करना। 3. विलंब की आदत। कार्यों को टालने की आदत। 4. ध्यान भटकाव। सोशल मीडिया, टीवी आदि से ध्यान भटकना। प्रभावी समय प्रबंधन की तकनीकें। 1. प्राथमिकता मैट्रिक्स। कार्यों को महत्वपूर्ण और तत्काल के आधार पर वर्गीकृत करें। 2. टाइम ब्लॉकिंग। विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। 3. पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 4. डेडलाइन सेट करें। हर कार्य की एक निश्चित समय सीमा रखें। अनुशासन का विकास। अनुशासन का अर्थ है नियमित रूप से सही कार्य करना, चाहे मन हो या ना हो। 1. दिनचर्या बनाएं। एक स्थिर दिनचर्या अनुशासन विकसित करती है। 2. छोटी आदतों से शुरुआत करें। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़े बदलाव लाती है। 3. स्वयं को पुरस्कृत करें। अच्छे व्यवहार के लिए स्वयं को पुरस्कृत करें। 4. जवाबदेही तय करें। किसी को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराएं। विलंब से निपटना। कारणों को पहचानें। आप क्यों कार्यों को टालते हैं इसे समझें। छोटी शुरुआत करें। बड़े कार्य को छोटे भागों में बांटकर शुरू करें। वातावरण बदलें। कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करें। डेड प्रेशर का उपयोग करें। समय सीमा का दबाव कार्य पूरा करने में मदद करता है। अध्याय 9। सामाजिक समर्थन और नेटवर्किंग। सोशल सपोर्ट एंड नेटवर्किंग। सामाजिक समर्थन का महत्व। कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता। हमारे आसपास के लोग हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक समर्थन हमें कठिन समय में हिम्मत देता है और सफलता के क्षणों में खुशी बांटने वाले देता है। समर्थन के प्रकार। 1. भावनात्मक समर्थन। प्रेम, देखभाल और समझ प्रदान करना। 2. सूचनात्मक समर्थन। उपयोगी जानकारी और सलाह देना। 3. साधन समर्थन। पैसा, समय या अन्य संसाधन प्रदान करना। 4. मूल्यांकन समर्थन। प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन देना। सकारात्मक रिश्ते बनाना। 1. ईमानदारी। रिश्तों में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है।
2. पारस्परिकता, केवल लेना नहीं देना भी आवश्यक है। 3. संवाद, खुला और स्पष्ट संवाद रिश्तों को मजबूत बनाता है। 4. विश्वसनीयता, जो कहते हैं उसे करना विश्वसनीयता बनाता है। नकारात्मक लोगों से बचना, कुछ लोग हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। शिकायती लोग जो हमेशा समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आलोचक जो हमेशा नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। हतोत्साहक जो हमारे सपनों को हतोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों से विनम्रता से दूरी बनाना आवश्यक है। मेंटर की खोज, एक अच्छा मेंटर आपकी सफलता की यात्रा को तेज कर सकता है। मेंटर वह व्यक्ति होता है जिसने आपके क्षेत्र में सफलता पाई है और जो अपना अनुभव साझा करने को तैयार है। मेंटर खोजने के तरीके, अपने क्षेत्र के सफल लोगों से संपर्क करें, प्रोफेशनल नेटवर्क में सक्रिय रहे, सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लें, ऑनलाइन कम्युनिटीज में सहयोग करें। अध्याय 10, स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलनेस। शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। यह कहावत बिल्कुल सच है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। शारीरिक फिटनेस न केवल हमें ऊर्जावान रखती है बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करती है। स्वस्थ जीवन शैली के तत्व। 1. संतुलित आहार, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना आवश्यक है। फल, सब्जियां, प्रोटीन और पानी का पर्याप्त सेवन करें। 2. नियमित व्यायाम, दैनिक कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए। यह हृदय स्वास्थ्य बेहतर बनाता है और तनाव कम करता है। 3. पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद आवश्यक है। नींद की कमी निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। 4. तनाव प्रबंधन, योग, ध्यान या अन्य तनाव प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करें। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, सकारात्मक मानसिकता, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। ध्यान और माइंडफुलनेस, नियमित ध्यान मानसिक शांति प्रदान करता है। सामाजिक संपर्क, अकेलेपन से बचने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। शौक और रुचियां, काम के अलावा अपने शौक के लिए भी समय निकालें। बर्नआउट से बचना, लगातार काम करने से बर्नआउट हो सकता है। इससे बचने के लिए नियमित ब्रेक लें, छुट्टियां मनाएं, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाएं, अपनी सीमाओं को पहचानें। अध्याय 11, निरंतर सीखना और विकास, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। आजीवन सीखने का महत्व। आज के युग में जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। तकनीक तेजी से बदल रही है और नए अवसर लगातार आ रहे हैं। निरंतर सीखना आपको प्रासंगिक बनाए रखता है। सीखने के तरीके। 1. औपचारिक शिक्षा, कोर्स, डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। 2. स्वयं शिक्षा, पुस्तकें पढ़ना, ऑनलाइन रिसोर्स का उपयोग करना। 3. अनुभव से सीखना, व्यावहारिक अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। 4. दूसरों से सीखना, सफल लोगों के साथ बातचीत करना। नए कौशल विकसित करना, तकनीकी कौशल, आपके क्षेत्र से संबंधित तकनीकी ज्ञान। सॉफ्ट स्किल्स, संवाद, नेतृत्व, टीम वर्क जैसे कौशल। भाषा कौशल, नई भाषाएं सीखना अवसरों के नए द्वार खोलता है। रचनात्मक कौशल, रचनात्मकता और नवाचार आपको अलग बनाते हैं। सीखने की बाधाएं और समाधान। समय की कमी, छोटे छोटे अंतराल में सीखें। डर, गलती करने के डर से न घबराएं। अधिक जानकारी, फोकस रखें और एक समय में एक चीज सीखें। प्रेरणा की कमी, अपने क्यों को याद रखें। अध्याय 12, सफलता की पुनर्परिभाषा, रीडिफाइनिंग सक्सेस। सफलता का वास्तविक अर्थ। सफलता का मतलब केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। वास्तविक सफलता है अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीना और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना। सफलता के आयाम। 1. व्यक्तिगत पूर्ति, अपने सपनों को पूरा करना। 2. रिश्तों की गुणवत्ता, प्रेम और सम्मान पर आधारित रिश्ते। 3. स्वास्थ्य और कल्याण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। 4. योगदान, समाज में सकारात्मक योगदान देना। 5. आंतरिक शांति, मन की शांति और संतुष्टि। व्यक्तिगत सफलता मैट्रिक्स, हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा अलग होती है। कुछ के लिए यह वित्तीय स्वतंत्रता हो सकती है, कुछ के लिए यह परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय हो सकता है, कुछ के लिए यह रचनात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है, कुछ के लिए यह सामाजिक सेवा हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सफलता की परिभाषा स्वयं तय करें। संतुलित जीवन जीना, सफलता का मतलब जीवन के एक पहलू में उत्कृष्टता नहीं है बल्कि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में संतुलन है। कार्य जीवन संतुलन, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन, भौतिक आध्यात्मिक संतुलन, भौतिक जरूरतों और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन, देना लेना संतुलन, अपने लिए काम करना और दूसरों की मदद करना। अध्याय 13, अप्रभावी संवाद और नेतृत्व।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। संवाद की शक्ति। अच्छा संवाद सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपनी बात प्रभावी तरीके से कह सकता है और दूसरों की बात समझ सकता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। प्रभावी संवाद के तत्व। 1. सुनना। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। 2. स्पष्टता। अपनी बात स्पष्ट और सरल भाषा में कहें। 3. सहानुभूति। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। 4. असहमति का सम्मान। विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का सम्मान करें। नेतृत्व के गुण। नेतृत्व कोई पद नहीं, बल्कि एक गुण है। एक अच्छा नेता दृष्टि रखता है, भविष्य की स्पष्ट तस्वीर रखता है, प्रेरणा देता है, दूसरों को प्रेरित करता है, निर्णय लेता है, कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने से नहीं डरता, सेवा भावना रखता है, अपने से पहले टीम के बारे में सोचता है। टीम वर्क का महत्व। व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन टीम की सफलता अधिक महत्वपूर्ण है। विविधता का सम्मान। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ काम करना। सहयोग। एक दूसरे की मदद करना। जिम्मेदारी साझा करना। सफलता और असफलता दोनों को साझा करना। अध्याय 14। वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। वित्तीय स्वतंत्रता का महत्व। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है पैसे की वजह से अपने सपनों से समझौता न करना। यह तब आती है जब आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्च से अधिक हो जाती है। बुनियादी वित्तीय सिद्धांत। 1. कमाई से कम खर्च करें। आय से कम खर्च करना वित्तीय स्वास्थ्य का पहला नियम है। 2. बचत करें। आय का कम से कम 20% बचत करें। 3. निवेश करें। बचत को बढ़ाने के लिए निवेश करना आवश्यक है। 4. जोखिम प्रबंधन। बीमा और आपातकालीन फंड रखें। निवेश की रणनीति। विविधीकरण। अपने पैसे को अलग अलग जगह निवेश करें। लंबी अवधि की सोच। निवेश में धैर्य रखें। नियमित मध्यकालिक लक्ष्य। 3 से 10 साल के लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य। 10 साल से अधिक के लक्ष्य। प्रत्येक लक्ष्य के लिए अलग निवेश रणनीति अपनाएं। अध्याय 15। आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आध्यात्मिकता का अर्थ। आध्यात्मिकता का मतलब केवल धर्म नहीं है, यह जीवन के गहरे अर्थ की खोज है। अपने अंदर की शांति पाना है और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव महसूस करना है। आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान। नियमित ध्यान मन को शांत करता है और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। आत्मचिंतन। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर चिंतन करना। कृतज्ञता। जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना। सेवा। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। जीवन के मूलभूत प्रश्न। मैं कौन हूं? अपनी पहचान की खोज। मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन के उद्देश्य की खोज। सफलता का क्या मतलब है? व्यक्तिगत सफलता की परिभाषा। मैं कैसे योगदान दे सकता हूं? समाज में अपना योगदान। आंतरिक शांति की खोज। बाहरी सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन आंतरिक शांति इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जीना। भूत की चिंता या भविष्य की फिक्र में न रहकर वर्तमान पर फोकस करना। स्वीकार करना। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना। छोड़ना। नकारात्मकता और पुराने दर्द को छोड़ना। निष्कर्ष। कभी हार न मानने की कला। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा है कि कभी हार न मानना केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। इसके मुख्य स्तंभ हैं दृढ़ता, कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना। मानसिक दृढ़ता, चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति विकसित करना। लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य रखना। प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा के स्रोत विकसित करना। आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना। निरंतर सीखना, आजीवन सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना। जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना। व्यावहारिक कार्य योजना, दैनिक अभ्यास। सुबह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। दिन भर सकारात्मक स्वयं चर्चा करें। शाम को दिन की उपलब्धियों पर चिंतन करें। नियमित व्यायाम और ध्यान करें। साप्ताहिक समीक्षा, अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। आवश्यकतानुसार रणनीति में संशोधन करें। अवसरों की तलाश करें। सामाजिक मासिक लक्ष्य, बड़े लक्ष्यों को छोटे मासिक लक्ष्यों में बांटें। नए कौशल सीखने की योजना बनाएं। वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें। स्वास्थ्य की जांच कराएं। अंतिम संदेश, जीवन में सफलता पाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी जीत होगी तो कभी हार, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कभी हार न माने। याद रखें, हर असफलता एक सबक है, हर चुनौती एक अवसर है,
हर दिन एक नई शुरुआत है। हर व्यक्ति में असाधारण बनने की क्षमता है। आपका सफलता मंत्र: मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं निरंतर प्रयास करूंगा, मैं अपने सपनों को साकार करूंगा। जीवन आपको जो भी परिस्थिति दे उसे स्वीकार करें, लेकिन हार न माने। आपके अंदर असीमित शक्ति है, बस उसे पहचानने और उपयोग करने की जरूरत है। आगे बढ़े, मेहनत करें और कभी हार न माने। सफलता आपका इंतजार कर रही है। असफलता से सफलता तक का सफर केवल उन लोगों का है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। समाप्त।